हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज बात करेंगे एक दिलदार भाई के बारे में जिसने अपनी बहन के लिए जो जो मतलब कुर्बानियां की हैं, भाई एक चैनल ही नाम कर दिया है। ऐसा भाई लोग सोच रहे होंगे कि सबको मिले। तो ऐसे ही भाई की कुछ विशेषताएं आज हम गिनवाएंगे, इस पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। तो ये है मेरा नया गैजेट। मतलब ये चार्जर है एक तरीके से, जिसको हम लोग पावर बैंक के नाम से भी जानते हैं। जब आप ट्रैवल करते हो या फिर मतलब लाइट नहीं है या मतलब इन्वर्टर भी जा चुका है और अगर आपका मोबाइल चार्ज नहीं है तो उस वक्त ये डिवाइस काफ़ी ज़्यादा काम आता है। तो ये मैंने बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पर मंगाया है और आप जैसा कि देखते हो कि अगर मैं रिंग लाइट नहीं लगाती हूँ तो बैकग्राउंड को थोड़ा-सा एनहांस करने के लिए मैं एक लाइट लगाती हूँ कि जो कि कुछ ऐसी आती है। तो इसमें मल्टी कलर है और ये ब्लिंक भी करती है, मतलब कंटिन्यूअसली ब्लिंक करके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देती है। तो काफ़ी अच्छी ये जो लाइट है, ये आप डेकोरेशन वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हो। डेकोरेशन तो आजकल काफ़ी ज़्यादा वो हो चुका है। हाँ, तो ये डेकोरेशन वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि अभी नया साल आ रहा है तो 31 दिसंबर की रात, जो आज की रात जो पार्टीज़ होंगी उसमें भी काफ़ी लोग इस तरीके की लाइट्स का इस्तेमाल करते हैं, रूम की लाइट्स बंद करके और ये ब्लिंक वाली लाइट जला देना या वो, तो वो मैं ये बैकग्राउंड में यूज़ करती हूँ। तो जो मेरा पुराना वाला पावर बैंक था वो ख़राब हो चुका था, मतलब लगभग 1 दशक से तो वो था मेरे पास, तो वो ख़राब हो चुका था। तो लाइट आपको बैकग्राउंड में नहीं दिख रही थी, तो अब इसके आने के बाद से दिखेगी। तो ये दोनों ही गैजेट्स जो हैं वो मैं टैग कर दूँगी, अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। और ये माइक तो मैं हमेशा टैग करके रखती हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग पूछते हैं कि दीदी आप कौन-सा माइक यूज़ करते हो? तो मैं ग्रीन आरो का माइक यूज़ करती हूँ, जिसको मैं हमेशा टैग करके रखती हूँ। तो अगर आप चाहो तो मैं सब कुछ टैग प्रोडक्ट्स में डाल देती हूँ, आप वहाँ से देखकर उनको अगर परचेज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं अब आज का रिएक्शन। जैसा कि आपको पता है कि एक सेविका जी हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सेवा करती हैं, स्पेशली ये जो परिवार है इसकी काफ़ी ज़्यादा सेवा करती हैं, जिसके लिए काफ़ी टाइम टू टाइम उन्होंने कुछ कड़े कदम भी उठाए हैं। कुछ इतने ज़्यादा कड़े कदम हैं जो खुद उन पर ही भारी पड़ जाते हैं और पड़ते आए भी हैं और आगे आने वाले वक्त में ऑब्वियसली पड़ने वाले हैं। तो जितने लोग भी इस फैमिली के साथ आकर मिलते हैं तो या तो उनको इस फैमिली के आगे नतमस्तक करना पड़ता है, या तो फिर भाई इस फैमिली से आपकी इतनी बुरी वाली लड़ाई होगी कि आप कहीं के नहीं रह जाओगे। तो ये फैमिली हमेशा ये इंतज़ाम ना शुरुआत से ही करती है। जैसे ही ये आपसे दोस्ती करेंगे, स्पेशली जो भैया जी हैं, वो जैसे ही आपसे दोस्ती करेंगे, जैसे ही आपके इनके जो प्रेम संबंध हैं वो अच्छे हो जाएँगे, आप लोग ऑफ़िशियल कर दोगे अपना जो दोस्ताना है, याराना है, जो भी चीज़ें हैं, वो जैसे ही आप पब्लिक कर दोगे, उसके बाद से भाई आपके खिलाफ शुरुआत से ही सबूत जमा किए जाने लगेंगे। आपकी कुछ ऐसी चीज़ें अपने पास रखने की कोशिश की जाएँगी कि आगे आने वाले वक़्त में आप इनसे लड़ाई ना कर सको, झगड़ा ना कर सको, इनसे किसी भी प्रकार के पंगे ना ले सको। और उसके बाद भी अगर आप नहीं माने तो आपको इतना ज़्यादा डिफेम कर दिया जाता है कि भाई पूछने वाली तो कोई बात ही नहीं है, आपने उदाहरण तो देख ही लिए होंगे। तो ऐसे ही इनकी परिवार में एक और सदस्य जुड़ी हैं जिनको टाइम टू टाइम कहा जाता है कि इनकी पीआर हैं। अब तो देखो ये लोग खुद भी कबूलते हैं कि इनकी बैक पैनल बात होती है, और जो बैक पैनल बात करें तो उनको पीआर की कैटेगरी में ही लोग रखना प्रेफर करते हैं। तो इनकी आपस में बात होती थी और हमने इनको टाइम टू टाइम इनके घर के फंक्शंस में भी इन्वॉल्व होते देखा है, जिसमें कई बार पैसे तो कई बार कुछ ऐसे गिफ्ट्स दिए गए हैं जो कहीं न कहीं इस ओर इशारा करते थे कि भाई जो ये करके देती है इस फैमिली के लिए, उसका एहसान चुकाया जाता है या पहले से पेमेंट की जाती है कि आगे आने वाले वक़्त में आप इनका साथ ना छोड़ो। अच्छा, पहले जो ये मोहतरमा है ये एक टाइम पर जगत दीदी के साथ हुआ करती थी। जगत दीदी को भी हेल्प करने की कोशिश की थी, लेकिन जगत दीदी ने इन पर कुछ ब्लेम्स लगाए थे कि ये पैसे लेती हैं, फ्री ही काम करती हैं, और अब तो लोग देख भी रहे हैं। तो काफ़ी सारी बातें हैं, खैर उस पर हमें नहीं जाना है। हम मेनली भैया जी के बारे में बात कर रहे हैं। तो भैया जी ने टाइम टू टाइम यही किया है। भैया जी जिसके घर में घुसते हैं उससे इतनी ज़्यादा दोस्ती बनाते हैं कि पहले उसके कुछ काले चिट्ठे वो अपने पास जमा करते हैं, उनको वो इतना ज़्यादा शीशी में, बोतल में उतारते हैं कि वो अपने सारे सीक्रेट्स इनको दे दे, या फिर इनके साथ अपना चैनल वगैरह शेयर कर दे, इनको लॉगिन करने दे दे अपना चैनल, ताकि ये उसकी देख-रेख कर पाएँ, है ना? टेक्निकल ज्ञान है बंदे को, यूट्यूब किंग है बंदा। तो ये सब करने देते हैं सामने वाले, और जैसे ही इनके जाल में सब फँस जाते हैं बुरी तरीके से, तो फिर उनको पपेट की तरह नचाया जाता है, और जब वो नाचने से मना कर देते हैं, तो फिर भाई उनकी धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं और सामने वाला अपना पक्ष भी रखने के काबिल नहीं रह जाता है। ये तो हमने देखा है, जगत दीदी हों चाहे फिर अभी जो इनकी पीआर जो अभी इनके चंगुल से छूटी हुए हैं वो हों, तो ऐसे टाइम टू टाइम होता आया है। अभी देखो भैया जी ने एक दीदी जी के लिए बहुत बड़ा एहसान किया है। वैसे इससे पहले भी काफ़ी सारे एहसान दूसरी दीदियों पर हुए हैं, जैसे कि काफ़ी सारे गोल्ड्स के गिफ्ट देना, फिर उसका लेखा-जोखा तैयार करना, फिर दीदी के जो चैनल्स हैं उनका श्रेय लेना कि भाई मेरी वजह से उन्होंने इतना कमाया, मेरी वजह से उनका नाम है। और आज जब उनकी डिफेमिंग हुई तो वो नहीं बोल पाईं, कुछ नहीं बोल पाईं। वैसे ही कुछ यहाँ हुआ
है ये जो है बढ़-चढ़ कर साथ दे रही थी, जो ये फैमिली है उसका, और साथ देते-देते कुछ इतना गलत बोल गए ये लोग, इतना कुछ गलत कर गए, जिसके बाद 2-3 चीज़ें इन्हें फेस करनी पड़ गई। एक तो इन्होंने किसी का कंटेंट यूज़ किया तो इनको पड़ी कॉपीराइट। और दूसरा क्या हुआ कि इन्होंने लाइव में कुछ ऐसे अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया कि खुद यूट्यूब की जो कम्युनिटी गाइडलाइंस की जो स्ट्राइक है वो इनको पड़ी है, जिसके बाद ये जो चैनल ऐसा हो जाता है कि आप 1 हफ्ते या 2 हफ्ते तक उसमें कुछ अपलोड या चीज़ें नहीं कर पाते हो। हालाँकि जब पहली ही स्ट्राइक पड़ी थी इनको तो वो काफ़ी ज़्यादा रोते बिलबिलाते हुए आई थी, और उसी की वजह से इनका जो ज़्यादा रोष है वो प्रकट हो गया, और रोष इतना ज़्यादा प्रकट हुआ, इतना ज़्यादा प्रकट हुआ कि लैंग्वेज का बैरियर पूरा-पूरा टूट गया, और इन्होंने इतना ज़्यादा गलत बोल दिया कि वो जो चैनल है वो इनका जो है एक तरीके से उस पे स्ट्राइक आ गई, और अब स्ट्राइक के बाद 1 हफ्ते तक ये उस पर कुछ नहीं करने वाली थी। तो जो बंदा कहता है कि मैं केवल अच्छाई करना चाहती हूँ, मैं यूट्यूब को साफ करना चाहती हूँ, मुझे चैनल से कोई मोह नहीं है या मुझे पैसे का कोई मोह नहीं है, और ऑलरेडी शायद 2 चैनल्स थे, एक चैनल पर एक्टिव ज़्यादा थी, एक चैनल और भी था, बट पता नहीं क्या हुआ, अचानक से जब एक चैनल पर प्रॉब्लम आई तो दूसरा चैनल इस्तेमाल ना करते हुए सीधे एक तीसरा चैनल प्रकट होता है, जो कि भैया जी की कृपा से मिलता है। भैया जी जिस पर टेक्निकल ज्ञान देने वाले थे, ऐसा बोला जा रहा है कि वो टेक्निकल वाला चैनल दिया गया है, तो भैया जिस पर टेक्निकल ज्ञान देने वाले थे, जिस पर लोगों को यूट्यूब जो किंग है वो बताने वाले थे कि आप भी यूट्यूब किंग कैसे बन सकते हो, आप भी कैसे अर्न कर सकते हो, सब बताने वाले थे, जिस पर टाइम टू टाइम कंट्रोवर्सी अपलोड हो रही थी, अब वो चैनल सुनने में आ रहा है कि वही जो है दान किया गया है। हालांकि दान तो किया गया है, अब कौन सा वाला किया गया है ये मैं कंफर्म नहीं बोल सकती हूँ, बट ऑडियंस का यही मानना है। अब वो चैनल इनको दिया गया तो ये काफ़ी खुश हो गई हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रेज़ कर रही हैं भैया को कि मेरा एक गया लेकिन उससे ज़्यादा मुझे सब्सक्राइबर वाला चैनल मिल गया, ब्ला ब्ला, बहुत तारीफ़ें इन्होंने की हैं, जिसको मतलब मैं अप्रिशिएट तो करूँगी कि हाँ भाई चलो मिल गया है ना, दिया। और ये बोल भी रही हैं कि ऐसा करके दिया, मतलब मेरे मुझे ऐसा करके दिया, तो भाई क्यों करके दिया, आप ये भी तो सोचो। इसलिए करके दिया क्योंकि आपने भी उनके लिए बहुत कुछ किया है, आपने मतलब लिटरली उनको प्रेज़ करने के लिए ना जाने कितनों को क्या-क्या सुनाया है, ना जाने कितनों की धज्जियाँ उड़ाई हैं, कितनों की आपने चरित्र का हनन किया है, और जो भी हुआ आपके चैनल के साथ, जो भी हुआ वो कहीं न कहीं इनके सपोर्ट करने की वजह से ही तो हुआ। आप इनको सपोर्ट कर रहे थे, इनके सपोर्ट में आप कुछ ऐसा बोल रहे थे, जो बोलने पर दूसरों को प्रॉब्लम हुई और आप किसी का कंटेंट तक यूज़ करने लग गए। धीमे-धीमे वो लड़ाई इतनी बढ़ती गई ना, तो लड़ाई बढ़ी भी इसी की वजह से थी, इसी फैमिली की वजह से थी। तो अगर ये फैमिली आपको सपोर्ट में एक दे देती है चैनल, तो क्योंकि वो तो भाई यूट्यूब के किंग हैं और उनकी तो ब्रांड है, ब्रांड वैल्यू है, एक चैनल और खड़ा करेंगे फिर आ जाएँगे उसमें सब्सक्राइबर्स, है ना? तो उन्होंने अगर दे दिया तो कोई एहसान वाली बात नहीं है, लेकिन आपको एहसान मानना पड़ेगा और आपको उस एहसान के तले हमेशा दबकर रहना पड़ेगा। अब देखो, वैसे तो ज़्यादातर लोग क्या करते थे, अपना चैनल सामने से देते थे कि ये लो लॉगिन आईडी, ये लो पासवर्ड, और आप जो है लॉगिन करके देखो मेरे चैनल के साथ क्या प्रॉब्लम है और मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरे और ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएँ या मुझे और ज़्यादा मतलब लोग देखने लग जाएँ और मतलब मेरी ग्रोथ अच्छी हो। उसके लिए लोग सामने से देते थे भैया जी को कि लो लॉगिन कर लो। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर तो ऑलरेडी लॉगिन होगा ना, उनके मोबाइल में लॉगिन होगा और यहाँ से इनके मोबाइल में भी लॉगिन हो गया। अब भैया जी वैसे ही धमकी देंगे, जैसे कि अगर कल को, वैसे तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि सामने वाले को मतलब प्रेज़ करना आता है और वो प्रेज़ करती आई भी हैं और आगे भी करेंगी। जो बात-बात पर माफ़ी माँगती आई हैं और अपने जो साथी रिएक्शनर्स थे जो कि इनके पीआर का काम कर रहे थे, उनसे भी माफ़ी मंगवाती आई हैं और वो भी टाइम टू टाइम माफ़ी माँग ही लेती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा ख़ास प्रॉब्लम इनके बीच में होने वाली है। इनको जो चाहिए है वो फैमिली दे देती है, और जो उस फैमिली को चाहिए है दूसरे की डिफेमिंग करना या दूसरे को नीचा दिखाना या दूसरे के नाम पर गंदगी करना, तो वो यहाँ से होता आया है। तो दोनों मतलब राम मिलाए जोड़ी टाइप्स हो गया है। लेकिन खुदा ना खास्ता कल को अगर ये चीज़ें होती हैं, कल को बाय एनी चांस अगर इनके बीच में लड़ाई होती है, तो भैया वही धमकी देंगे जो पहले दी जाती थी कुछ लोगों को कि मेरे मोबाइल में तुम्हारा चैनल लॉगिन है, मैं चाहता तो इसको डिलीट भी कर सकता था, है ना? तो डिलीट करने के लिए मतलब कर तो नहीं सकते थे दूसरे का, बट ये वाला ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें मुझे लगता है कि जो एडसेंस वगैरह का जो भी चीज़ें हुई होंगी, जो एड्रेस वेरिफिकेशन हुआ होगा, जो भी कुछ होगा वो इनके नाम पर ही होगा। तो कल को अगर कुछ प्रॉब्लम आती है या कुछ भी होता है या मतलब ये डिलीट भी कर देते हैं, तो ये आवाज़ नहीं उठा पाएंगी। तो बहुत ही अच्छी तरीके से, जो कहते हैं ना शीशी में बोतल में उतारने का काम जो है ये फैमिली बहुत अच्छे से करती है, और ये फिर से कर लिया गया है। तो भाई ऐसा भाई, अब बताओ कितने लोग बोलेंगे कि सबको दे, क्योंकि भैया चैनल नाम कर रहे हैं, अच्छे-अच्छे सब्सक्राइबर्स वाला चैनल नाम कर रहे हैं, तो बताइए फिर कितने लोगों को ऐसे भैया चाहिए हैं जो चैनल-वैनल नाम कर दें या आपको मुनाफ़ा दें या आपको मतलब
कितने लोगों को चाहिए? मैं तो ये जानना चाहती हूँ। मैं अपनी बात करूँ तो मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए हैं। ऐसे मतलब मुझे ऐसे करीबी भी नहीं चाहिए हैं, जो इस तरीके की मानसिकता रखते हों, जो इस तरीके से मतलब प्लानिंग प्लॉटिंग करके चलते हो और आपको फँसा कर रखने का काम करते हो आप। और वैसे भी भैया जी का दिमाग कब किस पर सटक जाए पता नहीं होता है। सेम इन्हीं दीदी जी के ऊपर एक बार वो गुस्सा हो चुके हैं जब बोल रहे थे कि मेरे घर में घुसने की ज़रूरत नहीं है, कुछ लोग मेरे घर घुसना चाहते हैं, अपना फ़ायदा देख रहे हैं, चैनल बढ़ाना चाहते हैं, ब्ला-ब्ला। तो काफ़ी टाइम पहले भी ये चीज़ें हो चुकी हैं, तो भैया जी को हमेशा चाहिए है कि ऐसे लोग तो उनके जेब में रहें और ख़ास कर कि ऐसे लोग जो कि महिलाओं के हित में काम करते हैं। और कल को अगर भैया जी अपनी पत्नी को फिर से जो है परेशान करने लग जाएँ, तो जो ये हैं वो महिला हित में काम ना करके भैया हित में काम करें, तो उसका भी एक कहीं न कहीं से जुगाड़ है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप लोगों के इस पर क्या ओपिनियंस है भाई कमेंट सेक्शन में बताओ। और देखो यार ये पुराना साल जा रहा है, नया साल आ रहा है, उम्मीद हमने बहुत कुछ लगाई थी, उम्मीद वो पूरी नहीं हुई है। बट यार हम भी तो थोड़ा-सा ये डिज़र्व करते हैं कि हमको भी अच्छे-अच्छे सब्सक्राइबर्स मिलें। देखो यार ऐसे लोगों को कितनी जल्दी-जल्दी सब्सक्राइबर्स वाले अच्छे-अच्छे बड़े-बड़े चैनल्स मिल जा रहे हैं और यहाँ भाई हम मेहनत कर के बैठे हुए हैं और जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो तो अटके हुए हैं। 60% से ऊपर की ऑडियंस ऐसी है जो हमें डेली सर्च करके देखती है बट सब्सक्राइब नहीं करती है भाई। तो हमारा कलेजा बहुत फाट जाता है, माता जी की लैंग्वेज में फाट जाता है। अब क्या नहीं, मेरा तो कलेजा ही फटता है। तो प्लीज़ मेरे कलेजे को सी दीजिए, जल्दी-जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, हमको आगे बढ़ा दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।